वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो यहाँ पर मैं आपको जनरल रूल के बारे में बता रहा हूँ जो कि हर नॉमेनक्लेचर में आपका यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर में लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो आपकी मेन चेन होती है उसके साथ कुछ ग्रुप्स जुड़े होते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं और उसे लिखते हैं एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यदि मेन चेन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हो, इसको बोलेंगे हम मिथाइल। C2H5 जुड़ा है या फिर CH2CH3 ग्रुप जुड़ा है, उसे बोलेंगे हम इथाइल। अगर Cl ग्रुप लगा है तो क्लोरो, NO2 ग्रुप लगा है तो नाइट्रो, उसी तरह से OCH3 ग्रुप लगा है तो इसको मिथोक्सी। उसके बाद अगर कंपाउंड आपका साइक्लिक है तो उसे हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की फॉर्म में, ठीक है। और वर्ड जुड़ जाएगा क्या आपका साइक्लो, ठीक है। कितने भी कार्बन की आपकी साइक्लिक चेन हो सकती है, 4 कार्बन की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंडों में हम कौन सा वर्ड जोड़ेंगे, साइक्लो। उसके बाद लिखा जाएगा हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको ये बताएगा कि जो आपने मेन चेन कंसीडर की है, ये अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। अगर मेन कार्बन में मेन चेन में अगर एक ही कार्बन है तो मिथ यूज़ होगा, 2 कार्बन है तो इथ यूज़ होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप और 4 कार्बन है तो ब्यूट। उसके बाद लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स। ये आपको बताएगा कि जो आपकी मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आइन। और लास्ट में आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ये बताएगा कि आपके कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे हम नेमिंग कर रहे हैं एल्कोहल की, एल्कोहल में OH ग्रुप होगा और OH के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, OL। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2OH। तो पहला काम होता है कि आपको मेन चेन छांटनी होती है, सबसे लंबी कार्बन चेन। तो ये है आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन, ठीक है। ये मेन चेन हो गई। तो अब इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं तो इसका मतलब कोई इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है क्योंकि कंपाउंड आपका साइक्लिक नहीं है। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में यह हमको क्या बताएगा कि आपकी मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ होगा, इथ, ठीक है। पहला अल्फ़ाबेट बड़ा, आगे के छोटे सारे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ये हमें बताएगा कि हमारी जो मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ANE। तो हमने लगा दिया ANE प्लस। लास्ट में आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए क्या लगेगा, ओल, OL, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो एन, इन और आइन में जो लास्ट वाला ई है ये कैंसिल हो जाता है कब, अगर आगे क्या हो, वोवल हो, ठीक है। तो आगे ओ आया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ई को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या नाम हुआ इसका, इथेनॉल, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। अब जैसे ये है आपका CH3 C CH3 H CH2 OH, आपने इसका नाम लिखना है, ठीक है। उसी तरह से सबसे लंबी कार्बन की चेन छांटिए, ठीक है। ये 3 कार्बन की चेन कैसी बनती है, सबसे लंबी बनती है, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है इसको आप यहाँ ले आओ या इसको यहाँ ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये जो CH3 है ये ब्रांचिंग में है, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स और CH3 को हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, नंबरिंग के दौरान उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा, यहाँ से OH को कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे, तो CH3 ग्रुप आपका ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। इसकी पोजीशन दीजिए कितनी है, 2, ठीक है। तो क्या होगा,
टू मिथाइल, METHYL। उसके बाद देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स है इसमें, कंपाउंड आपका साइक्लिक है नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट में देखिए मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो क्या लगेगा, एन, ANE, ठीक है। और सफिक्स आपका कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपका, OH, तो क्या लगेगा, OL, ठीक है। और पोजीशन 1 है, चाहे इसको लिखो ना लिखो मर्जी है, तो ये आ गया आपका OL, और E क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या हो इसका, 2 मिथाइल प्रोपेनोल, ठीक है, इजी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल आपका देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक आपका साइक्लिक कंपाउंड लिया, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड ये मेन चेन ही होगी आपकी, 1 2 3 और 4 कार्बन की, ठीक है। तो इसमें कोई ब्रांचिंग तो है ही नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है। कंपाउंड आपका साइक्लिक है, ठीक है, तो वर्ड कौन सा लगेगा इसमें, साइक्लो, ठीक है। कंपाउंड कैसा आपका साइक्लिक है, तो वर्ड लगेगा आपका साइक्लो। वर्ड रूट, मेन कार्बन चेन में कितने हैं कार्बन है आपके, 4, ठीक है, ये मैंने काउंट भी कर रखे हैं, तो क्या हुआ इसका नाम, ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे आप, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, सारे सिंगल ही हैं, ठीक है, तो क्या लगेगा, एन। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OH है, तो क्या लगेगा, OL, तो क्या नाम हुआ इसका, साइक्लोब्यूटेनोल। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। इसको देखिए उसी तरह से, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे लार्जेस्ट कार्बन चेन छांटोगे, यही आपकी लार्जेस्ट चेन है, ठीक है। नंबरिंग वहां से करोगे जहां से OH को कम से कम नंबर मिले, 1 2 3 4, ओके। तो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स तो कोई प्रेजेंट है नहीं, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कंपाउंड आपका साइक्लिक भी नहीं है, तो साइक्लो भी नहीं लगेगा। वर्ड रूट, मेन कार्बन में देखिए कितने, मेन चेन में देखिए कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, ओके। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में मुझे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन। और साथ में पोजीशन भी देनी पड़ेगी कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूट 2 इन हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपका, सेकेंडरी सफिक्स, OH ग्रुप लगा है तो O लाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है तो लगाओ ना लगाओ, 1 पोजीशन मर्जी है, तो ब्यूट 2 इन, चलिए लगा देते हैं 1 ओल, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये है आपका CH3 CHOH CH2 और CH3, ठीक है। तो इसमें देखिए वही मेन चेन आपकी 4 कार्बन की बनेगी लार्जेस्ट, नंबरिंग कीजिए जहाँ से OH को कम से कम नंबर मिले, यहाँ से नंबरिंग होएगी 1 2 3 और 4, ठीक है। कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो साइक्लो भी नहीं होगा, ठीक है। वर्ड रूट, 4 कार्बन की चेन बन रही है, तो क्या लगेगा, ब्यूट, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या लगेगा, एन, ठीक है, ई काट दिया मैंने। और सेकेंडरी सफिक्स OH है, तो क्या लगेगा, ओल, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ओल, ये इसका नाम है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड में एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हों, जैसे CH3 CHOH
CHOH और CH3। सबसे पहले लार्जेस्ट चेन छांटिए, ठीक है, ये लार्जेस्ट चेन है आपकी कार्बन चेन, ठीक है। नंबरिंग कीजिए, जहाँ से OH को कम से कम नंबर मिले, दोनों साइड से बराबर ही नंबर मिल रहे हैं, आप करके देख लीजिए चाहे 3 और 4, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग नहीं है, कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। वर्ड रूट 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, ठीक है। अब 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो डाई ओल बनेगा, ठीक है। और कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो 2,3 डाई ओल। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने ई को एलिमिनेट नहीं किया है क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये है आपका CH3 CCl CH CHOH CH2 और CH3, ठीक है। उसी तरह से ये आपकी लार्जेस्ट चेन, ठीक है। नंबरिंग कीजिए जहाँ से OH को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। 1 2 3 4 5। नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी OH को तीसरी ही पोजीशन मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो लेफ्ट से तो Cl को कम से कम नंबर मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नाम लिखिए इसका क्या होगा। उसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है इसमें, बिल्कुल है Cl है, Cl को बोलते हो आप क्लोरो, ठीक है। पोजीशन 2 2 क्लोरो हो गया आपका। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट 5 है, 5 के लिए क्या लगता है, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। और सफिक्स OH कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या लगेगा, 3 ओल। ये है इसका नाम, ठीक है। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। थैंक यू।